बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं मुनीर अहमद मलिक एक दफ़ा फिर कुछ अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। पहले उनके कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ। फवाद चौधरी ने आज दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, और नवाज शरीफ की जो मफरूरी है कि वो एक स्टाम जो है उनकी जो उनकी तरफ से मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से दिया गया, तो उसके हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है तो मुझे उसमें फरीक बनाया जाए। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने आज इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था और उसकी जो खिलाफ वर्जी की गई है और बात दोबारा तौहीन अदालत तक पहुंच चुकी है, तो उसके हवाले से भी फवाद चौधरी का आज अहम बयान आया है। लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो सेक्शन 5 है उसको चैलेंज कर दिया गया है। एक शहरी है मोहम्मद हनीफ, उसने इसको चैलेंज किया है। उसके अलावा इमरान खान का जो निकाह था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो दौरान इद्दत पढ़ाया गया, उसके हवाले से जो अहम गवाह हैं मुफ्ती सईद साहब, उनका आज जो है बयान रिकॉर्ड हुआ है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे फवाद चौधरी की दरख्वास्त जो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को जब इस मुल्क से जो है फरार करवाया गया तो उसकी जमानत उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ने दी, जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, और उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बयान अलफी जमा करवाया कि जो नवाज शरीफ साहब हैं ये बाद अज़ इलाज 4 हफ्ते या 8 हफ्ते की उनकी छुट्टी थी, तो 4 हफ्ते बाद ये वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में दो साल से ज़्यादा गुजर गए हैं और अभी तक नवाज शरीफ वापस नहीं आए, और ये दरख्वास्त जो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसमें अब फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त किया कि लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि वो मुझे जो है ना उस दरख्वास्त या केस जो इस वक्त ज़ेर समाअत है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन ज़ेर समाअत है, मुझे उसका हिस्सा बनाया जाए। अब देखना यह है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देती है। दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने आज इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस हवाले से आज बयान दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अगर अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी जो एक वर्थ है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट का इदारा जो है वो बराए नाम रह जाएगा। फिर उनके आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में या बईद में जो भी आप समझ लें, तो उनके फैसले को कोई अहमियत नहीं देगा। उनके फैसले को फिर कोई भी खड़ा होकर कोई भी हुकूमत जो है करारदाद के जरिए उस फैसले को कालअदम करार देगी। ये भी उनकी बात ठीक है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के हवाले से कोई जो है इस पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, इलेक्शन के इनेकाद मुकर्रर वक्त पर करवाया जाए। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद हनीफ नामी एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो उसकी सेक्शन 5 को उसने चैलेंज कर दिया है। उन्होंने इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया जो मौजूदा गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो उसमें अमेंडमेंट की है या उसको जो चेंज किया है, उसमें कुछ सेक्शन को चेंज किया है, उसी सेक्शन 5 को उन्होंने चैलेंज किया और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि सेक्शन आईन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 184 और 185 कि ये जो खिलाफ वर्जी है, ये जो बिल पास किया गया है ये उसकी खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 184 और 85 जो है वो अपील का हक नहीं देता, लेकिन ये जो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया है इसमें इन्होंने अपील का हक दिया है, जबकि इसके लिए ये अपील का हक देने के लिए आइन के अंदर जो आइन का आर्टिकल 184 और 185 है उसमें उसको अमेंड करना जो है वो जरूरी है। तो इस तरह मतलब आईन पाकिस्तान के अंदर ही ये अमेंडमेंट होगी और इसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, जो कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके पास नहीं है। अब हम आते हैं कि इमरान खान का निकाह और मुफ्ती सईद का बयान। आज मुफ्ती सईद जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर पेश हुए। इसका बैकग्राउंड पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक शहरी ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की और उसमें मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान ने निकाह पर निकाह किया है और दौरान इद्दत निकाह किया है, इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है या आइन का आर्टिकल 62-63 है ये उस पर पूरा नहीं उतरते, तो इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। उस हवाले से जो है 8 तारीख को पेशी थी, 8 अप्रैल को, जिसमें जो पटिशनर है उसने मौक़िफ़ अपनाया कि जो मेरे इस केस के गवाह हैं मुफ्ती सईद साहब वो उम्रे पर चले गए हैं, तो लिहाजा इस केस की जो है अगली पेशी को थोड़ा लंबा रखा जाए, जिस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज नसर बिन मनिल्ला उन्होंने इस केस की पेशी 28 अप्रैल की डाल दी। 28 अप्रैल को समाअत होना थी, लेकिन आज मुद्दई की तरफ से दरख्वास्त दोबारा दायर की गई, पिटीशन दायर की गई कि इस केस की जो है जल्द सुनवाई की जाए और इसको जो है ना जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो ये अर्जेंट केस है।
अब सबसे पहले हम अर्जेंट को जो है एलाबोरेट कर लेते हैं कि अर्जेंट कैसे है। अर्जेंट केसेस वो होते हैं जो कि जिनसे रियासत का कोई मफाद जुड़ा होता है या रियासत के अंदर कोई ऐसा जो है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है ख़राब होने का खदशा होता है, तो वो अर्जेंट केसेस होते हैं। या आईने पाकिस्तान के साथ जो जुड़े केसेस होते हैं वो अर्जेंट केसेस होते हैं। लेकिन ये अर्जेंट केसेस को इसलिए बनाया गया है कि इमरान खान को जल्द अज जल्द जो है आउट कर दिया जाए, क्योंकि एक तरफ वजीर आजम जो आज़ाद कश्मीर है सरदार तनवीर इलियास खान वो नायल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की जो नायली है उन पर तलवार लटक चुकी, बल्कि पूरी काबीना पर तलवार जो है नायली की तलवार, तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। तो लगे हाथों ही उन्होंने कहा है कि इमरान खान को भी निपटा दिया जाए। अब जो है सेशन कोर्ट ने वो दरखास्त मंजूर कर ली और मुफ्ती सईद आज जो है अदालत में पेश हुए। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मुफ्ती सईद 8 तारीख को ये अदालत में कहा गया कि वो उम्रे पे हैं और आज मुफ्ती सईद 4 दिन बाद अदालत में पेश हुए। तो क्या उनको उम्रा अधूरा छोड़ के वापस बुलवाया गया या कबल अदी अदालत में जो है गलत बयानी की गई या मुफ्ती सईद साहब हाथ नहीं आ रहे थे बयान देने के लिए, तो शायद उनसे कोई ऐसा। आज मुफ्ती सईद जो है अदालत में पेश हुए, उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया। उनका ये कहना था कि मैं इमरान खान का बहुत करीबी दोस्त हूँ, उनकी कोर कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। तो 1 जनवरी 2018 को इमरान खान की कॉल आई और उनका कहना था कि मैंने जो है निकाह करना है, आप मेरे साथ चलें और निकाह पढ़ाएं। ये इस्लामाबाद की बात हो रही है। तो हम निकाह पढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ इस्लामाबाद से रवाना हुआ और लाहौर DHA में आया। लाहौर DHA में जो बुशरा बीबी हैं वो मौजूद थी, उनके साथ एक खतून और थी। तो उन खतून से मैंने पूछा कि जो तलाक के बाद दूसरा निकाह होता है उस दरमियान जो शराइत होती हैं इद्दत की वो पूरी हो चुकी हैं। तो उस खातून ने कहा कि जी बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, जिस पर मैंने निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद तकरीबन 1 महीने बाद फरवरी में ही इमरान खान की दोबारा कॉल आती है कि मैंने जो है जो पहले निकाह पढ़ाया है वो फासिद है, क्योंकि दौरान इद्दत मैंने निकाह किया है, तो अब मैं दोबारा निकाह करवाना चाहता हूँ। इस तरह फरवरी में मैंने दोबारा निकाह पढ़ाया। अब आ जाते हैं इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट क्या है कि सबसे पहले मुफ्ती सईद साहब इस बात पे फंसेंगे कि आप जब निकाह पढ़ाने गए हैं तो आपने उनसे, क्योंकि अदालत डॉक्यूमेंट को मांगती है, अदालत ये नहीं कहती कि आप हमें यहाँ पे खड़े होकर फर्जी कहानियाँ या ज़बानी कलामी बताते रहें। एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। जब निकाह होता है तो वो भी एक बाकायदा डॉक्यूमेंट होता है, जब तलाक होती है तो उसको भी बाकायदा रजिस्टर कराया जाता है, उसका भी एक डॉक्यूमेंट होता है। तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? अदालत पूछेगी कि वो डॉक्यूमेंट आपने वो उनसे डॉक्यूमेंट क्यों तलब नहीं किया कि इनकी तलाक कब हुई, डिवोर्स कब हुई। उस डिवोर्स को देखते हुए अब मुफ्ती सईद साहब का बयान है कि उनकी जो डिवोर्स हुई है 14 नवंबर 2017 को हुई है। 14 नवंबर 2017 से 1 जनवरी 2018 तक ये थोड़ा सा टाइम ही बनता है, तकरीबन 1.5 महीना बनता है। जबकि जो इद्दत होती है मेरे ख्याल में कोई 1.5 महीना नहीं, सॉरी, हाँ 1.5 महीना तकरीबन। तो अब दूसरी बात, मुफ्ती सईद साहब ने एक खातून के कहने पे उन्होंने कहा कि इद्दत जो है वो हो गई है। अब फिर उसके बाद वो निकाह पे निकाह पढ़ा रहे हैं कि एक निकाह पहले था तो दूसरा निकाह पढ़ा दिया इमरान। अब इस चीज की कि दौरान इद्दत हुआ है या बाद इद्दत हुआ है, इसकी तस्दीक कौन करेगा? सिर्फ 2 बंदे, एक बुशरा बीबी खुद और एक उनके साहब का शोहर, कि ये तलाक कब हुई। ये दोनों जो है अपना वो या तो उनका अगर डॉक्यूमेंट है तो ठीक है। अब देखें कि जो ज़बानी कलामी तलाक हो जाती है जी, आप जितनी दफ़ा मर्जी दे लें, लेकिन उसको अदालत नहीं मानती। अदालत डॉक्यूमेंट पे इंसार करती है, अदालत में डॉक्यूमेंट्स चलते हैं, वो फर्जी बातों पर यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ मुफ्ती सईद साहब ये कह रहे हैं कि मैंने दूसरा निकाह पढ़ाया। तो दूसरा निकाह उन्होंने क्यों पढ़ाया? जब कबल अजीम वो एक निकाह पढ़ा चुके थे तो दूसरा निकाह उन्होंने क्यों पढ़ाया? निकाह पे निकाह, तो निकाह पे निकाह का भी एक केस होता है, उसमें भी जो है उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अब आ जाते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान साहब जो है शायद उन्होंने इद्दत के दौरान निकाह किया हो, ये तो बात की बातें हैं, क्योंकि अगर उन्होंने किया है तो साफ ज़ाहिर है इसकी उनको सजा होगी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो उलमा कराम को जो है ना उकसा रही है, या इस तरह की जो बात रहे हैं वो बता रहे हैं कि जी आप जो है एहतजाज करें, ये करें, वो करें। मुफ्ती सईद साहब का एक और वीडियो बयान आज जारी हुआ है। उस वीडियो बयान में मुफ्ती सईद यही कहानी बता रहे हैं कि इसी तरह इमरान खान ने मुझे बुलाया और हम निकाह के लिए DHA गए तो वहाँ पे ये हुआ। जो दूसरी खतून गवाही दे रही हैं वो कौन है? मेरे ख्याल में फरा गोगी है, जिनके बारे में मुफ्ती सईद का ये कहना है कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं बुशरा बीबी की बहन हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरा निकाह हुआ, दूसरे निकाह में जुल्फी बुखारी और जो ओन चौधरी हैं ये भी गवाह थे। अब इसमें सब में एक बात जो मुश्तरक है वो ये है कि इमरान खान को
जब भी इमरान खान के साथ गद्दारी की है या इस तरह का जो मिसहैप हुआ है, जिस तरह के हो रहे हैं, इमरान खान पहले भी कबल जितने केसेस हुए हैं बच गए हैं और इस केस में भी तकरीबन निकल जाएंगे वो, क्योंकि इतने बड़े बड़े केसेस हुए हैं वो सारे जो है ना केसेस उनसे हटा लिए गए हैं। अब एक ही केस जो है इंतहाई भूंडा केस बनाया गया है। अब इमरान खान साहब जिस जिस शख्स के हाथों भी डसे गए हैं वो इनका इंतहाई करीबी था। ऐशा गुल्ला लई को देख लें, रेहाम खान को देख लें, जहांगीर तरीन को देख लें, अलीम खान को देख लें, ओन चौधरी को देख लें और मुफ्ती सईद को देख लें। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के इंतहाई करीबी थे और राजदान थे, और ये वही लोग हैं, इन्होंने ही इमरान खान, और जिसने भी इमरान खान के साथ ऐसा किया है वो जलील और रुसवाई हुआ है। इन सब लोगों की आप हिस्ट्री देख लें, वो आप उनका कोई नामो निशान नहीं है, वो मीडिया से आउट है, कहीं पे नजर ही नहीं आते, उनका सियासी कैरियर खत्म हो चुका है। अब इस बयान की जो वीडियो बयान जारी हुआ है, आज मीडिया पे भी चला है मुफ्ती सईद का बयान। अब उस में एक टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि मुफ्ती सईद ने जैकेट पहनी हुई है। आजकल के मौसम में जैकेट नहीं पहनती, बल्कि मार्च में भी नहीं पहनेगी, अब तो अप्रैल चल रहा है, फरवरी में ही मौसम काफी तब्दील हो गया था। तो मुफ्ती सईद से वो जनवरी या फरवरी में वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई है, तो केस तो उस वक्त अदालत में गया ही नहीं था। तो ये वीडियो पहले किसने बनवाई और क्यों जो है उन्होंने ये वीडियो महफूज करके रखी हुई थी? मतलब केस अब अदालत में गया है और केस करने से पहले ही 2-3 महीने पहले एक बंदे को, मुफ्ती सईद को ट्रैप कर लिया गया था और उनसे ये वीडियो बनवा कर महफूज कर ली गई थी कि बवक्त ज़रूरत, वो कहते हैं ना कि ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। तो ये भी उसी तरह उन्होंने बतौर सनद उसको रख लिया था और बवक्त ज़रूरत अब उन्होंने इसको इस्तेमाल कर लिया है। तो मुफ्ती सईद साहब भी इंशाल्लाह लग यही रहा है कि कोर्ट में फंस जाएंगे। जब आर्गूमेंट्स होंगे, दलाइल होंगे, तो वकला भी कोई बच्चे नहीं होते, तो वो जो है फंसा लेते हैं, मुद्दई को भी फंसा लेते हैं, मुल्ज़िम को भी फंसा लेते हैं। अब ये केस बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार करेगा। अब इसकी जो 18 अप्रैल को जो है इसकी समात जो अगली है 18 अप्रैल को है और इसको जो है डेली बेसिस पे इसकी समात होगी। अब देखना ये है कि ये केस किस रुख जाता है, क्या इमरान खान इसमें नायल होते हैं या नहीं होते। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।